बट नॉट द लीस्ट, क्या नाम बेटा? जुफ्रा। आओ जुफ्रा, देखते हैं तुम क्या कुछ इंग्लिश गाएगी, ये मैं बता रहा हूँ आप। चलो भाई, 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। पहला नशा। देखिए दोस्तों, हम आज ट्यूशन गए थे, होमवर्क बना के नहीं गए थे। मेरे सर बहुत हमको मारे हैं ट्यूशन में। आप लोग हमको नहीं बचाइएगा, हम अच्छा से वीडियो बना। अरे किसान जी गुरुजी। ये बताओ, हाँ, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है रे? हमको पापा। तुम्हारे पापा? वो कैसे रे? वो आज भी मम्मी के साथ सुतती है। पुरुषों की खुश रहने की 7 वजह। 30 सेकंड से ज्यादा किसी से कॉल में बात नहीं करते, आधे घंटे से ज्यादा शॉपिंग में टाइम नहीं लगाते, एक ही हेयर स्टाइल में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। अगर कोई दोस्त इन्हें अपनी शादी में बुलाना भूल जाए तो भी इनकी दोस्ती पक्की रहती है। किसी भी 5-6 दिन के सफर में एक पैंट काफी होती है। अगर सुबह जो कपड़े पहनकर ऑफिस गए हैं, अगर शाम को भी शादी में जाना है तो वही कपड़े पहनकर चले जाते हैं। मानो कि पुरुष आलू की तरह होता है, हर सब्जी में फिट। सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने पर लोग अमर हो जाते हैं, और काफी भटकने के बाद उसकी तलाश पूरी भी हो गई। उसके सामने ही अमृत जल बह रहा था। वो अपनी अंजलि में लेकर अमृत पीने ही वाला था, तभी गुफा के अंदर से आवाज आई कि रुक जाओ, इसे पीने की भूल मत करना। बहुत ही दुर्गति की अवस्था में था वो बूढ़ा। सिकंदर ने उस बूढ़े से पूछा, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? बूढ़े ने कहा, मैं भी अमृत की तलाश में ही था, मुझे भी अमृत मिल गई थी और मैंने पी लिया था। आज देखो मेरी हालत, मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया हूँ, मेरे दोनों पैर गल गए हैं, मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि मुझे मौत दे दो, कोई मुझे मार डालो। ना ही मुझे मौत आ रही है, ना ही मुझे कोई मार सकता है। अब मैं सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे एक मुक्ति दे दें। सिकंदर चुपचाप बिना अमृत पिए वहां से चला गया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद तभी तक है जब तक उस आनंद को आप भोगने की अवस्था में रहते हैं। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए और जितना जीवन मिला है उसका भरपूर आनंद लीजिए। याद रखिए, वक्त बड़ी नाजुक होती हैं ये बेटियां। अगर चूड़ी टूट जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं, और अगर दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ को भी पता नहीं लगने देती। हाथ कट जाए तो पूरा घर खिदमत के लिए बुला लेंगी, लेकिन आत्मा दुखों से छलनी हो जाए तो सामने किसी को पता नहीं लगने देंगी। मनपसंद सूट ना मिले तो त्योहार नहीं मनाती हैं, और एक नापसंद इंसान के साथ अपने माँ बाप की खुशी के लिए पूरी जिंदगी बिता देती हैं। ऐसी होती हैं ये। अच्छा, समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर? बताओ। इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर। बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला, ना, किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला, कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला, मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने हेलो ससुर जी। हाँ बोलिए दामाद जी। अरे आप अपने बेटी को समझा लीजिए, खाना पीना नहीं खा रही है। क्या हुआ सो? देखिए ना, हम झूठों से मजाक किया, हम बर्तन नहीं मांजेंगे, सीरियसली। अब आपका बॉयफ्रेंड कैसा है? सीधा सादा है, फिर भी जान लेगा। आप उनसे ये कहना कि आप मुझे अपनी दुल्हन बना लो। सही में कुछ नहीं कहेगा। कैसे कहोगी? मुझे अपनी दुल्हन बना लो सनम। ये हुई ना बात। मैडम, वैसे मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे भी गर्लफ्रेंड बनाना सिखाओ ना। मुझे शर्म सी आ रही। नहीं बताओ। कहते हैं साहब कि पागलों की अकल नहीं होती है, पता नहीं किसने कहा है। एक प्रोफेसर साहब चले जा रहे थे कार से, लॉन्ग ड्राइव पे, अकेले ड्राइव करते हुए चले जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनका एक पहिया निकल गया। अब उन्होंने देखा स्टेपनी भी नहीं, पहिया निकल गया, स्क्रू नट सब बाहर आ गए। अब प्रोफेसर साहब रात के अंधेरे में सोचने लगे, करूं तो करूं क्या। तभी एक पागल उधर से जा रहा था घूमता हुआ। प्रोफेसर साहब ने पागल को बुलाया, कहना यार ये समझ में नहीं आ रहा है। पागल बोला, साहब सिंपल चीज है, आप एक काम करो ना, ये आपके 3 पहिए तो वही है ना, इसमें से एक नट आप निकालो और इस चौथे में फिट करके 3 उस नट पे गाड़ी लेके आप आगे चले जाओ।
आराम से आप निकल जाओगे, वहां चेंज करा लेना। प्रोफेसर बोले वेरी गुड यार, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? अरे बोला साहब हम पागल हैं, प्रोफेसर थोड़ी नहीं है। शिजुका सुनो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे 100 मार्क्स आए हैं तो तुम मेरा यकीन करोगी ना? क्या सच में? देखो विश्वास करना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो अगली बार जरूर मेहनत करना, आ जाएंगे। लड़कियों का मायका तभी तक होता है जब तक उनके माँ बाप जिंदा होते हैं। जब वो नहीं होते हैं तो लड़कियों को मायके में कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लड़कियाँ अपने मायके इसलिए जाती हैं ना कि आपसे पैसा लेने जाती हैं, बल्कि आपको बेशकीमती अपनी दुआएं देने जाती हैं। लड़कियों के देने से आप लोगों को कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, लड़की के लिए मायका माया जाल की तरह होता है जो उसे मरते दम तक नहीं भूल पाती, क्योंकि उस माया जाल में उसका बचपन गुजरा है। अच्छा, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, खास तौर पे माएं। वो क्यों? जॉइंट फैमिली में यही होता है कि मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बच्चे से 2 नंबर ज्यादा हैं। इस चक्कर में बच्चों को बड़ी टेंशन देते हैं। अच्छा, अब तो खैर सिस्टम बदल गया है, बच्चों को मार वार नहीं पड़ती। हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, तभी हम डॉक्टर वगैरह नहीं बन पाए। सवाल भी बड़े अजीब आते थे। छोटे से बच्चे को पूछते बाबर भारत कब आया था? हम रात को जल्दी चरजाई लेके सो गए, हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी रात को घर कब आए थे। आप इतने इतने बड़े। शायद आप लोग के पता होगा कि जेकर खाते हैं ओकर गाते हैं ना, जेकर लेते हैं ओकर देते हैं ना। ऐसे एगो विदेशी होटल में पहुंचे, जब अंदर गए तो उसमें डबल दरवाजा था। फिर सोचे कि इसमें घुसे कि इसमें घुसे, तल बड़ी मजेदार होटल है रे। तल ऊपर लिखा हुआ था भोजन नाश्ता। तब समझ में आया भोजन है नाश्ता है, तो नाश्ता के छोड़ो भोजन में ढुको। तो भोजन में घुस गए। अंदर जब कुछ दूर गए तो फिर डबल दरवाजा था। एगो पर लिखा था शाकाहारी, एगो पर लिखा था मांसाहारी। ताले मुंह से पानी आ गया, कहे कि शाकाहारी है ये मांसाहारी है, तो शाकाहारी के छोड़ो मांसाहारी में ढुको। उसके अंदर जब गए तो फिर डबल दरवाजा था। एगो पर लिखा था उधार, एगो पर लिखा था नगद। कहे कि वाह रे होटल वाह, इंडिया में इतना होटल देखे, नगद होटल देखे, उधार कहीं नहीं देखे। जब उधार वाला में ढुके तो होटल के बाहर निकल गए। एक आदमी अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होके जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसकी माँ उसे आवाज देते हुए बोली, बेटे बालकों के लिए कुछ हरा फल लेता जाइए। वह बोला ठीक है माँ, लेता जाऊंगा। उसने बाजार में से 1 किलो हरी मिर्च तुलवा ली। अब ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचते ही सारे बालक चिपट गए उसे भूत की तरह। उसने अपनी पन्नी में से 1-1 हरी मिर्च सबको दे दी। अब इन बालकों की आंखों से आंसू ना रुके और वह चिल्लाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। वह आदमी बोला, अरे मेरे ससुरे रोते क्यों, 1-1 और ले ले।